ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सकट चौथ के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाएं। सकट चौथ जो कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जिसे तिल चौथ, तिलकुटा चौथ और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम सभी श्रद्धा और भक्ति भाव से मन में गणेश भगवान का ध्यान करके सभी कथाओं का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन पकाता। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आंवा लगाया तो आंवा नहीं पका। हार कर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि महाराज, पता नहीं क्या बात है, आंवा पक ही नहीं रहा। राजा ने पुरोहितों को बुलवाकर इसका कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आंवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आंवा पक जाएगा। अब तो राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वो परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों के बाद सकट चौथ के दिन एक बूढ़ी माई के इकलौते लड़के की बारी आई। बूढ़ी माई के लिए तो वही उनके जीवन का इकलौता सहारा था, लेकिन राजा की आज्ञा के आगे किसी और की भला कहाँ चलती। दुखी बूढ़ी माई सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है और वो भी सकट के दिन मुझसे अलग हो जाएगा। बूढ़ी माई के दुख का कोई अंत ही नहीं था, लेकिन बूढ़ी माई ने धैर्य रखा और उन्होंने अपने बेटे को सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा कि बेटा, भगवान का नाम लेकर आंवा में बैठ जाना, सकटा माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। सकट का दिन था। बूढ़ी माई ने व्रत रखा था। इधर कुम्हार के घर पर बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आंवा में डाल दिया। सकट चौथ का दिन था। बूढ़ी माई लगातार गणेश भगवान और सकटा माता से अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी, उसकी लंबी उम्र के लिए कामना कर रही थी। इधर चमत्कार हुआ। कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आंवा में तो उसके बर्तन पक गए थे, लेकिन उस बालक का बाल भी बांका नहीं हुआ था। पहले तो आंवा पकने में कई कई दिन लग जाते थे, लेकिन ये चमत्कार देखकर अब वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बालक और बूढ़ी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्नों को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगी। ऐसी है सकट चौथ की महिमा। जो जिस कामना से व्रत रखता है, पूजा करके कथा श्रवण करता है, गणेश भगवान और सकटा माता उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। बोलिए सकटा माता की जय, गणेश भगवान की जय। अब सुनिए सकट चौथ की देवरानी और जिठानी की कहानी। एक बार की बात है, एक शहर में देवरानी जिठानी रहा करती। देवरानी तो गणेश भगवान की बड़ी भक्त थी और वह नियमित पूजा पाठ भी करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बेचा करता और अक्सर बीमार भी रहता था। देवरानी गरीब थी और जिठानी बहुत अमीर थी। देवरानी अपनी जिठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जिठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे दिया करती। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। ऐसा करते करते देवरानी के दिन किसी न किसी तरह से गुजर रहे थे। ऐसा ही करते करते अब माघ का महीना आ गया और चतुर्थी तिथि पर देवरानी ने तिल चौथ यानी सकट चौथ का व्रत रखा और पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी। फिर तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि रात को चंद्रमा निकलने के बाद ही कुछ खाऊंगी। इस तरह से कथा सुनकर वह जिठानी के यहाँ काम करने चली गई। जिठानी के यहाँ पहुंचकर भोजन बनाकर जिठानी के बच्चों को भोजन करने के लिए कहने लगी तो बच्चे बोले, चाची, माँ ने तो व्रत रखा है और माँ भूखी हैं। माँ जब भोजन करेंगी तभी हम भी करेंगे। जब जेठ जी को भोजन करने के लिए कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चंद्रमा निकलेगा तभी मैं भी खाऊंगा। अब देवरानी ने कहा कि मुझे भी घर जाना है, इसलिए मुझे खाना दे दो। तब जिठानी ने उससे कहा कि आज तो अभी तक किसी ने भी भोजन नहीं किया तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। जेठानी की ये बात सुनकर देवरानी उदास होकर घर चली आई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार का दिन है, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे।
ये देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आ गया और कहने लगा, दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती तो काम ही क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से पीटा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वो बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवन मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। वो बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। गणेश जी बोले, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। देवरानी ने आगे कहा कि पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छींके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने निकालकर तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे। तब देवरानी ने कहा, ये तो खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, जहां इच्छा हो वहां निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अच्छा अब कहाँ पोंछूं। अब की बार तो देवरानी को बहुत गुस्सा आया। कहने लगी, कब से परेशान किए जा रहे हो, सोने भी नहीं देते। वो बोली, मेरे सिर पर पोंछो। और कहाँ पोंछोगे। अब देवरानी जब सुबह सोकर उठी तो देखकर हैरान रह गई कि उसका पूरा घर तो हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। सिर पर जहां विनायक जी पोंछनी करके गए थे, वहां पर तो हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। अब देवरानी जिठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जिठानी ने कुछ देर तक तो उसका इंतजार किया, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जिठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए, पर देवरानी जिठानी आपस में कहने का कोई मौका नहीं छोड़ती। देवरानी कहने लगी, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा, माँ, चाची का पूरा घर तो हीरे और मोतियों से जगमगा उठा है। जिठानी को विश्वास नहीं हुआ, दौड़कर झट देवरानी के घर पहुंची। देखकर हैरान रह गई और पूछा, ये सब कैसे हो गया। तब देवरानी ने जेठानी को रात में हुई सारी घटना बताई, जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। एक एक बात सच सच बता दी, क्योंकि वह दिल की बहुत सच्ची थी। अब तो घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, सुनिए, आज आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, अरे भलमानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ तक नहीं उठाया, मैं भला तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूं। पर वो नहीं मानी और जिद करने लगी। आखिरकार मजबूर होकर पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रखकर सो गई। रात को विनायक जी जेठानी के सपने में भी आए और कहने लगे कि भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी बोली, हे भगवान गणेश, आपने तो मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुट खाया था, मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छींके में रखा है, साथ साथ फल और मेवे भी रखे हैं, जो आपकी इच्छा हो खा लो। गणेश जी बोले, खा लिया, अब बताओ निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी हुई झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो बहुत अच्छा महल है, जहाँ चाहो निबट सकते हो। तो गणेश जी ने पूछा, अच्छा अब बताओ पोंछू कहाँ। वो बोली, मेरे माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी लालची जेठानी रात भर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। सोच रही थी कि सुबह जब वह उठेगी तो पूरा घर उसे हीरे मोती सोने जवाहरात चांदी से भरा मिलेगा। सोचते हुए वह सुबह जल्दी उठ गई, लेकिन ये क्या, उसने देखा तो हैरान रह गई कि उसका पूरा घर गंदगी और बदबू से भरा हुआ था और वहीं उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। ये सब देखकर जेठानी ने अपना माथा पीट लिया और कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। अब जेठानी ने घर साफ करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी तो और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम हुआ तो वो भी बहुत गुस्सा हुआ और फिर बोला,
तेरे पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर जेठानी चौथ के विनायक जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, हे गणपति, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा करो। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया है ना, ये उसी का फल तुझे मिला है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी ये साफ होगा। गणेश जी के कहने पर उसने आधा धन तो बांट लिया, लेकिन मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर रख दी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। गणेश भगवान तो सब कुछ जानते हैं। जेठानी ने अब गणेश भगवान से कहा, हे चौथ विनायक जी, अब तो अपना ये बिखराव समेट लो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी हुई सुई की भी पाती कर, इनका भी बंटवारा कर। इस तरह विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी, और देखते ही देखते जेठानी के घर की गंदगी साफ हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसे किसी को मत देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। साहूकार और साहूकारनी की कहानी। एक बार की बात है, एक साहूकार और साहूकारनी रहा करते थे। वो पूजा पाठ, धर्म पुण्य को बिल्कुल नहीं मानते थे, और इसी कारण उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन की बात है, साहूकारनी अपनी पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ था, और वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूं। साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब कुछ मिल जाता है। तब साहूकारनी ने कहा कि अगर मेरा गर्भ ठहर जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। गणेश भगवान की कृपा से जल्दी ही साहूकारनी गर्भवती हो गई। तब वह बोली, अगर मेरा पुत्र हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिनों के बाद 9वां महीना बीतने पर उसका एक सुंदर पुत्र भी हो गया, लेकिन इस बार भी उसने सकट का व्रत नहीं किया। फिर वह बोली, हे भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया, और अब जब उसका बेटा विवाह करने चला गया तो उस बार भी साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ माता और गणेश भगवान क्रोधित हो गए, और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। इधर सभी वर को खोजने लगे, पर वो नहीं मिला। हताश निराश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई हुई थी। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। ये बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद धीरे धीरे उसका शरीर सूखकर कांटा होने लगा। वह दिन पर दिन कमजोर होने लगी। एक दिन लड़की की मां ने कहा, बेटी, मैं तो तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही हो, ऐसा क्यों है? तब लड़की अपनी माँ से बोली, माँ, जब भी मैं दूब लेने जंगल जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है, ओ मेरी अर्धब्याही, और उसने मेहंदी भी लगा रखी है, सेहरा भी बांध रखा है। तब लड़की की माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो पहचान लिया कि ये तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दिया, और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने क्रोधित होकर मुझे यहाँ बिठा दिया है। अब तो ये सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा, क्यों, तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? साहूकारनी बोली, हाँ, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे अब की बार श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। अब बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा और बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान,
आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आ गए हैं, जिससे अब मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने भी तिलकुट के साथ सकट व्रत करना आरंभ कर दिया। हे चौथ माता, हे सकट देव, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलिए सकटा माता की जय, सकट देव की जय। अमर सुहाग और पीहर देने वाली गणेश भगवान की कहानी। एक बार की बात है, एक भाई और बहन थे। बहन का विवाह हो चुका था और भाई भी अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहा करता था। बहन का नियम था कि वो अपने भाई का चेहरा देखकर ही भोजन किया करती, इसलिए हर रोज वो सुबह उठती और अपनी ससुराल में घर का सारा काम जल्दी जल्दी करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाया करती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश भगवान की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणपति, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते। एक दिन वह अपने भाई के घर पहुंची तो उदास होकर भाई का मुंह देखकर बैठ गई। भाभी ने पूछा, तुम्हारे पैरों में क्या हो गया है? ये सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे मेरे पांव में चुभ गए हैं। सुनकर लड़की की भाभी ने अपने पति से कहा कि सुनिए, आपकी बहन जब आती हैं तो रास्ते में झाड़ियों के गिरे हुए कांटे उनके पांव में चुभ जाते हैं, आप रास्ते को साफ करवा दो। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, सारे कांटे भी हटा दिए। सफाई के कारण भगवान गणेश जी की मूर्ति का वो स्थान भी वहां से हट गया। अब तो ये देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को लेकर जा रहे थे तो उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी कि थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है। वो अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका ये रोज का नियम है। तब लोग कहने लगे, आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी? अब उधर रोज की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। आज उसने देखा कि जंगल में तो सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह थोड़ा और आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने भाई के घर जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रख दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा बोलकर वह हर दिन की तरह आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो फिर हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वो उठकर बैठ जाएगा। ये सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां तो कोई नहीं था। फिर वो सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुन लिया वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। वहां उसने देखा कि कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही है और सामने ही भाई का शव रखा है। तब उसने पत्तियों को बताए हुए नियम के अनुसार भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। भाई तुरंत उठकर बैठ गया। फिर भाई बहन से बोला कि मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली कि ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने अपनी सारी बात अपने भाई को बता दी। मान्यताओं के अनुसार यह है गणेश भगवान की कहानी, जिसे सुनने पर भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। अब सुनिए चौथ माता की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करा करती। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने वही कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली, हम सब जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे
उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया। फिर एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ, मैं एक बड़े शहर में पैसे कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा, हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर वापस न लौट आऊं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। और फिर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मनी मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा सोचकर वह पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, बहन, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप ये व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है? पड़ोसन बोली, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना भी पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। उधर चौथ माता ने बहू के पति को सपने में दर्शन दिए कि साहूकार के बेटे, तू जाग रहा है कि सो रहा है? तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। जा, घर जा और उसकी चिंता मिटा। तो दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बना के बैठ जाना। आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और बोला, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तेरी उम्र पूरी हो गई है। सेठ का लड़का बोला, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहां मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, बहुत चिंता कर रही होगी। मैं उससे मिलकर जरूर वापस आऊंगा, तब तो मुझे डस लेना। नाग बोला, तुम अगर शपथ लेकर जाओ तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पर आकर ही तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार साहूकार का वह बेटा सांप को वचन देकर अपने घर पहुंच गया। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके फिर एक कोने में उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वो घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, बोली, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी धोई। पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पैड़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पैड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आकर पैड़ी चढ़ने लगा। पहली पैड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, वचन से बंध कर यहाँ आया हूं, इसलिए डसूंगा तो मैं जरूर। इस प्रकार 7 ही पैड़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन फिर कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने 7 पैड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और जोर से बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जब भगवान श्री गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे सब की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय।